नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्ञानोलॉजिकल रवि। तो साथियों, मैं आज आप सभी के लिए, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन इसे ऑर्गेनाइज करवा रहा है, क्या क्या इसमें रहेगा, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन के बाद में ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा, शेड्यूल में क्या क्या सिखाया जाएगा, और आफ्टर द ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में उन्हें क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, या फिर उन सर्टिफिकेट्स की क्या वैल्यूएशन रहेगी, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यह आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम रखा है SPELP यानी स्टूडेंट पुलिस एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, मतलब शुरू किसने किया है प्रोग्राम? ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। ठीक है, यानी जो भारत सरकार का जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है और दिसंबर 2023 में इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें शामिल। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो NSS के तहत लागू किया गया है, शुरू किया गया है, मतलब कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है NSS, उसके तहत इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसमें क्या रहेगा कि जो स्टेट पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। जो दोनों तरीके की ट्रेनिंग रहेगी उसमें, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो जिस हिसाब से ट्रेनिंग का शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑन फील्ड या फिर ऑफ द फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो इस ट्रेनिंग के अंदर आप जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इसमें जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और जो NSS राष्ट्रीय सेवा योजना में जो नॉमिनेटेड है यानी नामांकित हैं, यानी जो एनरोल्ड हैं पहले से ही NSS में, उन सभी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, वॉलंटियर रहेगा, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, जिसका भी इंटरेस्ट रहेगा और जिसने NSS में पार्टिसिपेट कर रखा है पहले से, जो वॉलंटियर है NSS का, वो इस ट्रेनिंग शेड्यूल को अपना सकता है, इसमें वो नॉमिनेशन करवा सकता है अपना। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर क्या कितने टाइम का रहेगा ट्रेनिंग शेड्यूल? तो ये इन्होंने जो प्रपोज किया है ट्रेनिंग शेड्यूल, ये रहेगा 120 घंटों का। ठीक है, इसमें डेज जो फिक्स किए हैं वो 30 डेज फिक्स किए हैं। 30 दिनों में यानी एक महीने में ये 5 सब्जेक्ट्स की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उन 5 सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा 4 घंटे हर दिन, यानी हर दिन 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। उसमें दोनों तरीके की ट्रेनिंग रहेगी, ऑफ द फील्ड भी रहेगी और ऑन द फील्ड भी रहेगी। ठीक है, इसमें सिखाया क्या क्या जाएगा इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो बेसिक पुलिसिंग जो है, जैसे कि IPC है, भारतीय दंड संहिता जिसे कहते हैं हम, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता जिसे हम कहते हैं, और भी साइबर लॉज हो गए, आपके मोटर व्हीकल एक्ट्स हो गए, ट्रैफिक के जो रूल्स हो गए, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास में लॉज हैं वो हो गए। तो इन सब के बारे में उनको सिखाया जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, बेसिक जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो इन्हीं सबसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो बेनिफिट रहेगा वो क्या रहेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं हम। तो बेनिफिट का आप यूँ समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करवा रही है। ठीक है, दूसरी बात, इसके तहत जो भी वॉलंटियर्स रहेंगे जो इस ट्रेनिंग शेड्यूल को फॉलो करेंगे, उन सभी को प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन कब दिया जाएगा उनको? जब जो वॉलंटियर्स हैं ये पार्टिसिपेट करने के बाद में आफ्टर द ट्रेनिंग ये अपनी रिपोर्ट अपने कंसर्न जो कॉलेज है इनका या फिर इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये सबमिट करवाएंगे अपनी रिपोर्ट कह सकते हैं, या फिर अपनी इन्होंने जो इस ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर जो इन्होंने ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग को इन्होंने जो ऑन पेपर जो इन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया है वो रिकॉर्ड इन्हें सबमिट करवाना पड़ेगा। और जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है या फिर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी इस ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर उन्हें ट्रेनिंग देंगे ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे
स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड कि उन्होंने जो ट्रेनिंग की है वो किस तरीके से की है, कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा रहा है, कौन से स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इन सभी को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यूजीसी के थ्रू वैलिड है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो इनका जो इन सर्टिफिकेट्स का जो वेटेज जो डिसाइड करेगी वो मार्क्स का समझ लीजिए आप, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर ये उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये इसको वैलिड समझा जाएगा इस सर्टिफिकेट को। तो इस बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप सभी को बताई कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है, कितने दिनों का ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा, ये सब बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। इसके बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल कोई गाइडलाइन जारी हो जाएगी इस संबंध में, तुरंत मैं आप सभी के सामने उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।